ये आदमी जब काम पर जाने के लिए निकला तो उसने देखा कि उसकी बेटी सुबह सुबह ही 8 पकी हुई मछलियां खा चुकी थी। ये देखकर उसे कुछ अजीब लगा। खाना बनाने वाली ने उस आदमी को समझाया कि इस पर शायद भूतों का वास है। उस आदमी ने औरत की बातों को सच नहीं माना, लेकिन जब वह शाम को घर लौटा तो बेटी का व्यवहार एकदम बदला बदला लग रहा था। वो अचानक अपने पिता पर चिल्लाने लगी। आदमी को शक हुआ और रात में जब बेटी सो गई तो वह चुपके से उसके कमरे में गया। उसने चादर हटाई और देखा कि बेटी की टांगों पर कई फोड़े फूंसी निकल आए हैं। तभी बेटी अचानक उठ गई और अपने पिता को चोर समझकर चिल्लाने लगी। आदमी घबरा गया और तब उसे औरत की बातों पर विश्वास हुआ। अगले दिन सुबह उसने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने घर में आते ही अजीब सा माहौल महसूस किया। उसने बाहर आंगन में जाकर सीटी बजाई और फिर एक बड़ा ड्रम तोड़ा गया तो उसके अंदर से एक मरा हुआ कबूतर निकला। इससे साफ हो गया कि किसी ने लड़की पर काला जादू किया है। तांत्रिक ने घर में पूजा शुरू की, लेकिन बेटी अचानक बहुत जोर से तड़पने और चिल्लाने लगी। फिर भी तांत्रिक ने अपनी विद्या से उस पर काबू पा लिया और पूजा खत्म की। लड़की बेहोश हो गई। तांत्रिक ने बताया कि लड़की ने किसी गलत इंसान को देखा है और उसी ने उस पर जादू किया है। शक एक अजीब से जापानी आदमी पर गया जो पहाड़ पर रहता था और जिसके गांव आने के बाद से कई लोग अचानक मरने भी लगे थे। आदमी ने तय किया कि कल रात उसे खत्म करना होगा। जापानी आदमी को भी इसकी भनक लग गई। उसने कई मुर्गे खरीदे ताकि वह तांत्रिकों की विद्या का मुकाबला कर सके। अगली शाम पूजा शुरू हुई, लेकिन बेटी को तड़पते देख बाप का दिल नहीं माना और उसने पूजा बीच में ही रोक दी। अगले दिन आदमी अपने दोस्तों को लेकर पहाड़ पर उसके घर पहुंचा, पर वहां सब जगह खून ही खून फैला हुआ था। जापानी आदमी भी गायब था। तभी एक मरा हुआ आदमी उनकी तरफ चलता हुआ आया और उसने उन लोगों पर हमला किया। तभी आदमी ने पत्थर से उसका सिर फोड़ दिया। ये देख जापानी आदमी डर कर भाग गया। आदमी और उसके साथी पीछे भागे। जब वे लोग उसे ढूंढ नहीं पाए तो आदमी वापस लौट आया। रास्ते में अचानक बहुत तेज बारिश हो रही थी और जापानी आदमी उसी बारिश में फिसलकर उसकी कार पर गिर पड़ा और वहीं मर गया। आदमी ने उसके शरीर को खाई में फेंक दिया। लेकिन गांव में अजीब घटनाएं अभी